हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे मैथ के क्लास 10th के सिलेबस को, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, अपना रिजल्ट सुधारना है। यानी मैथ में अगर आप 90 प्लस चाहते हो तो आपको पता रहनी चाहिए कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन से चैप्टर में से किस नंबर का सवाल आ रहा है, कितने नंबर का सवाल आएगा और कितनी मेहनत करनी है। तो उसके लिए हमें उसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें नहीं पढ़नी है और कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो एक एक को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, देखना। पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, यानी इकाइयों में बांटा हुआ है। इकाई कितनी इकाई है? टोटल 7 इकाइयों में बांट दिया आपका सिलेबस। यानी पहली इकाई है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब है जो आपकी वास्तविक संख्या है। क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। उसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, कौन से क्वेश्चन किस तरीके के होंगे देखना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कहने का मतलब है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगर देसी भाषा में बात की जाए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का सीधा सीधा मतलब है कि गुणनखंड विधि से लासा और मासा, ठीक है। और लासा मासा का जो एलसीएम वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, फर्स्ट गुना सेकंड, एलसीएम गुना एचसीएफ ये वाली, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसमें से ऑप्शन में जरूर एक दो क्वेश्चन फंसेगा। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को सत्यापन करने को आएगा। बस इन्हीं का सत्यापन आएगा और किसी का सत्यापन नहीं आएगा। ठीक है, आप बुक्स में देखोगे तो आपको कई तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं 1.3 में। अब देखना आपको अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 बहुत सारे दे रखे हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3, लेकिन हमें सबसे ज्यादा मेन फोकस इन पे करना है। ठीक है, तो इनका सत्यापन सीखना है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बीज गणित। अच्छा, बीज गणित आएगी 18 नंबर की, यानी कि ये हमारी इकाई 2 है। कितनी? इकाई 2। और ये कितने नंबर की आएगी? 18 नंबर की। अच्छा, इसमें कौन कौन सा चैप्टर शामिल है? आपका बहुपद चैप्टर शामिल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये 4 चैप्टर इसमें शामिल है। और इन चारों में से 18 नंबर का हमें बोर्ड के एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें ये पता रहनी चाहिए कि बहुपद में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, टाइम कम है तो हम देखते हैं। देखो, बहुपद में हमें शून्य पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब गुणनखंड करना सीखना है, शून्य निकालने हैं। शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध जानते हो, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये पढ़ना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप देखोगे थोड़े एडवांस क्वेश्चन है तो हाँ, वो भी नहीं करने, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फोकस करना शून्य को, शून्य को संबंध पर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पे। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें a1/a2, b1/b2, ये भी तो क्वेश्चन है। हाँ, इनका प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है एग्जाम में दे दे, लेकिन जो सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है रेखाओं से संबंधित, लेकिन इसमें सिर्फ इतना डिस्क्राइब किया हुआ है कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पर सबसे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, द्विघात समीकरण जो तुम्हारा चैप्टर 4 है, द्विघात समीकरण, उसमें से देखो गुणनखंड करने आने चाहिए, वो फैक्टर बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, विभक्त कर निकालना आना चाहिए, मूलों की प्रकृति आनी चाहिए। ठीक है, हम गुणनखंड उन्हीं संख्याओं का करेंगे तो वास्तविक रहेंगे, जिनका मूल वास्तविक रहेगा। और मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति और इबारती प्रश्न आते हैं। इबारती प्रश्न जैसे राम की उम्र उनकी माता की उम्र से इतनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, उसका स्क्वायर है, ऐसे जो क्वेश्चन है उन्हें इबारती प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी यानी चैप्टर 5। अच्छा, समांतर श्रेणी में क्या? एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद, एसएन यानी पदों का योग, और इबारती प्रश्न, जो आलू वाला क्वेश्चन, बाल्टी वाला क्वेश्चन, और जो सर्किल वाला क्वेश्चन, आपने अगर आपकी मैथ इतनी हुई होगी तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, यहाँ से तरीका मैं बताऊंगा कि हमको वो ये सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। हमारे पास टाइम कितना है? टाइम बहुत कम है क्योंकि कर चुका है। अब हमें तैयारी कैसे करनी है वो चीज मैं बताऊंगा बहुत सरल तरीके से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो तुम्हारा चैप्टर 7 है, और वो तुम्हारा 5 नंबर का आएगा, जिसमें से दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जानते हो, अंडर रोड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला, विभाजन सूत्र m1 वाला अंत विभाजन, बराबर विभाजन और सम विभाजन। सम विभाजन का मतलब है जिसमें अनुपात समान रहता है, मूल बिंदु से विभाजन, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, ये सब आएंगे इसमें, उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, इनके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन भी हल करने हैं। इनका हर चीज का मेथड हमें समझना पड़ेगा और सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे देना पड़ेगा। ठीक है, इनसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो हमें नहीं पढ़नी, जैसे त्रिभुज का, जैसे त्रिभुज का फॉर्मूला इसमें भी आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, अच्छा ज्यामिति, अब देखो ज्यामिति क्या आती है, 10 अंक की आएगी। कितने की? 10 की आएगी ज्यामिति। इसमें वृत्त और त्रिभुज रहेगा, वृत्त में 2 प्रमेय है और त्रिभुज में 2 प्रमेय है। कहने का मतलब सर्वांग क्षमता पढ़नी है इसमें, और वृत्त में हमें क्या पढ़ना है, जो भी जितने भी क्वेश्चन है, जो तुम्हें चैप्टर 10 में जितने क्वेश्चन है वो रटने आराम से, रटने नहीं, बैरी समझ के करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, त्रिकोणमिति 12 नंबर की आएगी भैया।
त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है, अच्छा त्रिकोणमिति इकाई यही है, उसमें 2 चैप्टर शामिल है। एक तो तुम्हारा 8वां यानी त्रिकोणमिति का परिचय और एक 9वां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है? देखो, त्रिकोणमिति के परिचय में क्या आएगा? जो तुम्हारी वैल्यू है, यानी कि जैसे लाल बटे कक्का है, ठीक है? वो वाले क्वेश्चन आएँगे। अच्छा साइन थीटा की, साइन 90 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, अपने वैल्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे, जैसे साइन 45, साइन 90 प्लस कॉस 80, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनमें वैल्यू पुट करके हमें निकालनी है, ठीक है? अच्छा, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या आएंगे? इसमें 30, 45 और 60 उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं, जो तुम्हें कितने करके, जो 30, 45, 60 के जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा इसमें एंगल नहीं दिया जाएगा कि आप मान लो आपको 30, 45, 60 के अलावा 0 दे दे, 90 दे दे, 180 दे दे, वो नहीं आएगा, सिर्फ हम 30, 45, 60 आएंगे, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है और उन्नयन अवनमन कोण रहेंगे, इन पर क्वेश्चन करने हैं बस। इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है? लैंग्वेज मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक? त्रिकोणमिति क्लियर होगी। अब है तुम्हारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब 10 नंबर का आएगा, यानी कि इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन 2 चैप्टर शामिल रहेंगे आपका। एक तो अब 12वां या 13वां, क्रम याद रखना, मुझे क्रम नहीं पता, मैं चैप्टरों के नाम बता रहा हूँ। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक। अच्छा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रों में क्या आएगा? वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर क्वेश्चन देखने को मिला तो वृत्तखंड से मिलेगा या त्रिज्यखंड से मिलेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, देखो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? इसमें सिर्फ 2 आकृतियों को मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 आकृति से ज्यादा आकृति नहीं मिलाई जाएंगी। जैसे कोई खिलौना जिसका आधार एक अर्धगोला के आकार का और जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, बस इतना रहेगा। इससे कोई तीसरा इसमें आइटम नहीं जोड़ा जाएगा। बोलो इनको एक टब में डुबो दिया जाए तो 3 आकृति हो जाएंगे, ऐसा नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 अंक की आएगी। सांख्यिकी यानी तुम्हारा जो सांख्यिकी वाला चैप्टर है, और ये प्रायिकता आएगी, ठीक है। प्रायिकता में नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं और सांख्यिकी में तुम्हें माध्य निकालना आना चाहिए, माध्य का और बहुलक तुम्हें निकालना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है। उनसे ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, ये सिलेबस समझ में आ गया कौन सा चैप्टर किसका आता है, ये हमें पता रहना चाहिए। अगर हम 90 प्लस चाहते हैं तो हमको हमारा सिलेबस पता रहना चाहिए और ये भी पता रहना चाहिए कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, किन चीजों को हमें पढ़ना है, किन चीजों को नहीं पढ़ना और किन चीजों पर कम फोकस करना है और किन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक। अब मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि हमको अब अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है।